हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पार्ट सेकंड में हिमालय पर्वत को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वतों पहाड़ों को कंप्लीट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तर में ये हिमालय पर्वत है। ये आप देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर से हिमालय पर्वत का विस्तार यहाँ पे शो हो रहा है। हिमालय पर्वत है जो एक नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित पर्वत का अर्थ है ऐसे पर्वत जो अभी भी जिनकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, अर्थात यह ऊपर की ओर लगातार उठ रहे हैं। तो जो यह नवीन बलित पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। इसके स्थान पर पहले एक टेथिस सागर था जो उठ गया और जिसकी चट्टान और मलबा सब सूखकर चट्टान बन गए और जो आज पर्वत का जिसने रूप ले लिया। अब देखेंगे कि हिमालय पर्वत को वैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। इसे उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय है जो यह हिमालय से पार का हिमालय है, अर्थात इसका विस्तार इस वाले रीजन में है, ये ट्रांस हिमालय हो गया। फिर उसके बाद ये बृहद हिमालय है जो कि मुख्य हिमालय है। इसका विस्तार यहाँ से लेकर पाकिस्तान के पर्वत से लेकर इधर तक जम्मू कश्मीर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक होता है। यह सबसे लंबी श्रेणी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। तो इसके बाद जो तीसरी रेंज है यह मिडिल हिमालय है। फिर सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय है जिसकी ऊंचाई अभी सबसे कम है और इसका निर्माण अभी जारी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांस हिमालय है जिसकी कई चोटियों में यह कई श्रेणियों में यह विभाजित है। तो देखेंगे ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख व जास्कर श्रेणियां आती हैं। तो ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है इसके बाद, और ये जास्कर श्रेणी है। इनका क्रम हम जरूर याद रखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये ट्रांस हिमालय है और इसकी कौन सी श्रेणियां हैं? काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। और जो काराकोरम श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन आस्टेन इसकी सर्वोच्च चोटी है। साथ ही यह भारत की भी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। तो ये जरूर याद रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी गुजरती है। तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो देखेंगे लद्दाख एवं जास्कर के मध्य स्थित है। फिर इसके बाद देखेंगे, इसका निर्माण पहले बता चुके हैं कि हिमालय से पहले हुआ था। ट्रांस हिमालय का निर्माण इस वाले रीजन में यह हिमालय से भी पहले हो चुका था, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ये देखा जो K2 है या गार्डविन आस्टेन, यह काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है जो वर्तमान में लद्दाख वाला रीजन है उस श्रेणी पर अवस्थित है, जिससे पहले किस नाम से जाना जाता था? काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी या काले पर्वत के नाम से जाना जाता था। इसी पर भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गार्डविन आस्टेन है। इसकी ऊंचाई भी आप याद रखेंगे कि 8,611 मीटर है। फिर इसके बाद इस चोटी पर काराकोरम दर्रा भी अवस्थित है। तो जो काराकोरम श्रेणी है उसी पर काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा अवस्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह लद्दाख रीजन में है। ये आप नॉच देख सकते हैं, बीच की जो खाई दिख रही है इस मैप में, इधर है K2 पर्वत स्थित। फिर इसके बाद देखेंगे ट्रांस हिमालय है जो बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। तो ये क्या है? आप देखें, अभी हमने देखा कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, 4 श्रेणियां हैं। तो पहली जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। तो उन दोनों के मध्य जो गहरी घाटी होती है
उसे इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, अभी इस वाले रीजन पे हमने देखा पहली स्लाइड में, ये ट्रांस हिमालय यहाँ पे अवस्थित था, और ये जो रेंज आपको दिख रही है लाइट ब्लू कलर से, ये ग्रेटर हिमालय है। इसी को हिमाद्री या महान हिमालय भी बोलते हैं। तो जो ग्रेटर हिमालय है और ट्रांस हिमालय है, इन्हीं के मध्य जो घाटी अवस्थित है, गहरी खाई अवस्थित है, उसी को इंडो सांगपो सचर जोन भी कहते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय है, जिसे हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। यही हिमालय की सर्वोच्च चोटियां अवस्थित हैं, जिसकी एवरेज जो ऊंचाई है महान हिमालय की या ग्रेटर हिमालय की, वो लगभग 6000 मीटर है। और विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सभी महान हिमालय पर ही अवस्थित हैं। यह इसी को भी हम मुख्य हिमालय भी कह सकते हैं। इसकी सभी ऊंची चोटियां जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी माउंटेन, नामचा बरवा माउंटेन, कामेत पर्वत, ये सभी इसी रेंज में ही अवस्थित हैं। तो एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, या इसे आप कैसे याद रखेंगे? 8848 मीटर है। फिर उसके बाद जो भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8558 मीटर है या 8558 मीटर। फिर उसके बाद नंदा पर्वत है, नंगा पर्वत है, नंदा पर्वत, नामचा बरवा, कामित, ये सभी जो रेंज है यह ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो कि नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट हमें पता है नेपाल में अवस्थित है, जिसे नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। फिर जो महान हिमालय है, इसके बाद यहाँ नीचे से मध्य हिमालय स्टार्ट होता है। तो इनके बीच महान हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच जो खाई हुए या जो घाटी है, उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। यह भी हम याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये मिडिल हिमालय है। आप देख सकते हैं इधर सबसे पहले हमने देखा था ये ट्रांस हिमालय था, फिर ये महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय है, या इसी को हिमाद्री कहते हैं। फिर इसके बाद जो बीच में जो खाई थी, फिर इसके बाद ये लघु हिमालय स्टार्ट हो गया। लघु हिमालय है, इसी को मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और साथ में इसको हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय भी कहते हैं। आप इसको इस लोकेशन में देख सकते हैं इसका विस्तार। फिर इसके बाद इसमें जो प्रमुख चोटियां हैं, इनके नाम अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे कि पीर पंजाल किस श्रेणी में अवस्थित है, तो आप उसका आंसर लगाएंगे कि लघु हिमालय में अवस्थित है। कभी पूछा जाता है धौलाधार किस श्रेणी में अवस्थित है, तो यह भी लघु हिमालय में है। इस प्रकार आपसे कभी कभी ये चोटियों के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है या तो किस राज्य में अवस्थित है या फिर यह किस हिमालय का भाग है। तो आपको दोनों ही पता होना जरूरी है। जैसे कि जो पीर पंजाल है, इसका विस्तार पंजाब एवं जम्मू कश्मीर रीजन में है। साथ ही यह किसका भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है। जो धौलाधार श्रेणी है, यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और यह किसका भाग है? तो यह लघु हिमालय का भाग है। मसूरी है, जो ये मसूरी एवं मसूरी श्रेणी है, जो आपको पता है लाप्सना, जहाँ यूपीएससी की ट्रेनिंग होती है, तो यह कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में अवस्थित है। और जो नागटिब्बा श्रेणी है, यह हमारी उत्तराखंड में अवस्थित है, और किसका भाग है? लघु हिमालय का भाग है। और जो महाभारत श्रेणी है, यह नेपाल में अवस्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं इस रीजन में यह नेपाल वाला पार्ट है, तो यह नेपाल में अवस्थित है, और किसका भाग है? यह भी लघु हिमालय का भाग है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य घाटियां देखेंगे। जैसे बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कुछ घाटियां अवस्थित हैं। ये है आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसके बाद है लघु हिमालय। तो इन दोनों की घाटियों के बीच कुछ प्रमुख क्षेत्र अवस्थित हैं। जैसे कि
मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल घाटी, लाहौल, स्पीति, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, इन सभी घाटियों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं और बहुत फेमस हैं। तो ये सभी जो प्लेस हैं जैसे कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, लाहौल, स्पीति, कश्मीर घाटी, तो ये आपकी कहाँ अवस्थित हैं? तो ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जामों में। तो ये आपकी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य यह प्रमुख घाटियाँ अवस्थित हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं। यहाँ पे इन घाटियों में जो घास के मैदान हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, आपने ज़रूर इनकी इमेज देखी होगी। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो ये क्या है? अल्पाइन चारागाह हैं। और कहाँ अवस्थित है? यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में अवस्थित है। तो आपसे ये पूछा जाता है या पूछा गया है पहले क्वेश्चनों में कि गुलमर्ग और सोनमर्ग किस हिमालय का भाग है? तो ये लघु हिमालय का भाग है। और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये कश्मीर घाटी में अवस्थित हैं। और इन्हीं जो अल्पाइन चारागाह हैं इन्हीं को उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहते हैं। तो ये भी याद रखिए आप। इसके बाद है कुछ क्षेत्र हैं जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, जो बहुत अच्छे प्लेस हैं। यह सभी कहाँ अवस्थित है? मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। और जो लघु हिमालय है लघु हिमालय है, इसके बाद यहाँ चौथा जो श्रेणी है शिवालिक श्रेणी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इनके बीच भी एक घाटी है या खाई है, खाई द्वारा यह अलग होती हैं। तो यह इनके बीच जो खाई है उनको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे इस वाले रीजन में हमने देखा था ट्रांस हिमालय है। ये ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय है। फिर इसके बाद कुछ एक खाई है। फिर उसके बाद लघु हिमालय है। फिर लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बीच जो खाई है उन्हें क्या कहते हैं? ये मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। यहाँ हमने देखा इस वाली स्लाइड में, इसे नीचे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, यह याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो शिवालिक हिमालय है इसको निम्न हिमालय या बृहद बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है शिवालिक हिमालय को। पर मुख्य नाम है इसका शिवालिक हिमालय, पर कभी कभी इसको आउटर हिमालय भी कह देते हैं। इसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ था, इसलिए इसकी ऊंचाई सबसे कम है। इसका निर्माण जो हुआ था वो सीनोजोइक काल में हुआ था। इसे फुट हिल रीजन या पद प्रदेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सब इस माउंटेन के सबसे लास्ट में है, मतलब फुट रीजन में है। और इसे तराई क्षेत्र भी कहते हैं। यह दलदलीय भाग है और यह वनाच्छादित क्षेत्र है, फॉरेस्ट रीजन है। फिर इसके बाद देखेंगे हिमालय के बीच की घाटी को पश्चिम में दून और द्वार कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जो लघु हिमालय का भाग है वो गुलमर्ग, सोनमर्ग था, इसे कश्मीर में कहते हैं मर्ग। और जो इसी लघु हिमालय का जो भाग था उत्तराखंड में, तो उसे बुग्याल या पयाल कहते थे। इसी प्रकार जो शिवालिक का रीजन है, शिवालिक के अंतर्गत जो कुछ घाटियां हैं तो उन्हें पश्चिम में हम दून कहेंगे और पूर्व में द्वार कहेंगे, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार। तो यह भी याद रखेंगे कि जो देहरादून है और हरिद्वार किसका भाग है? तो यह शिवालिक हिमालय का भाग है। ये जो घाटियां हैं ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये पार्ट है उत्तम खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अच्छी खेती होने के कारण, उपजाऊ भाग होने के कारण लोगों की बसावट यहाँ पे अधिक है। फिर इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, जैसे कि हिमालय का मुख्य हिमालय पर्वत है जो किसका मुख्य प्रकार है? तो ये बलित पर्वत का मुख्य प्रकार है। आपको बताया था कि बलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण अभी भी हो रहा है, अर्थात इनकी ऊंचाई अभी भी उठ रही है। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी थी? 8848 मीटर थी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हमें पता है गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम रेंज में अवस्थित थी, जिन्हें गॉडविन ऑस्टिन या केटू पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे आप याद रखिए हिमालय की पूछा गया है, ना कि भारत की। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूछा था भारत की, तो आया था गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,611 मीटर थी। परंतु यहाँ इस क्वेश्चन में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी के बारे में पूछा गया है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी मतलब कंचनजंगा। ये कंचनजंगा लगाएंगे। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,558 मीटर है और यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है और यह ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो आपको पहले बताया था कि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। उसके स्थान पर पहले टैथिस सागर था, जो उठा भूगार्विक क्रियाओं द्वारा लगातार ऊपर उठता ही जा रहा है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? टैथिस भूसागर से हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिमालय का जो पद प्रदेश या फुटहिल रीजन है किस नाम से जाना जाता है? तो बताया था कि जो सबसे लास्ट रेंज है शिवालिक रेंज, तो उसी को फुटहिल रीजन या पद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो आपको बताया था कि जो माउंट एवरेस्ट है ना केवल भारत की बल्कि संपूर्ण वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर थी। परंतु इसमें पूछा गया कि कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम रेंज में पाई जाती है और यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। इसे गार्डविन ऑस्टिन या K2 पर्वत चोटी भी कहते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये, और साथ ही यह भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम श्रेणी को पहले पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो हमने देखा कि जो काराकोरम श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है और इसी के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों श्रेणियां आती हैं। तो जो काराकोरम श्रेणी है उसे कृष्णगिरी पर्वत या काला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय की ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया था कि लघु हिमालय के अंतर्गत जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने जरूर देखे होंगे। और इन्हीं जो घास के मैदान हैं जो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इन्हें उत्तराखंड में हम बुग्याल और पयाल नाम से जानते हैं। ये लगभग 2 से 3 एग्जामों में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि जो हिमालयन रेंज है या पाकिस्तान से लेकर चीन, नेपाल, भारत और म्यांमार तक विस्तृत है। तो जो म्यांमार में जो हिमालय का विस्तार है उसे अराकानियोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हम देख ही चुके हैं कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल श्रेणी आती है। इनमें से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं, यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसे कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। 4 3 4 1 2 ऐसे अरेंज करेंगे। फिर कुल्लू घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो आपको बताया था कि कुल्लू घाटी है जो धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है और जो पीर पंजाल श्रेणी है जो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो आपने कुल्लू घाटी जरूर आपने मैप में देखी होगी कि जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर है। तो यह किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। ये अभी हाल ही के MPPSC एग्जाम जो 2019 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इससे पहले भी यह UPSC में और SSC में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय को
अभी हमने देखा था कि ऊपर से नीचे की ओर वैज्ञानिकों ने इसे 4 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। पर इसके बाद कभी कभी ये दूसरा डिवीजन है, इसका क्षेत्रीय विभाजन है, पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर इसको बांटा गया। तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखेंगे इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है इसमें पंजाब हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है, सिंधु नदी और सतलज नदी दोआब के बीच जो क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये ऊपर सिंधु नदी है, यहाँ से नीचे सतलज नदी निकली है, इनके बीच का भाग जो है जो पंजाब हिमालय है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है या गार्डविन आस्टेन, अभी देखा था 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह किन नदियों के बीच अवस्थित है, ये आपको जरूर से याद रखना है कि जो पंजाब हिमालय है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच अवस्थित है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कुमायूं हिमालय। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं नीचे मैप में, यहाँ से सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय था, तो पंजाब हिमालय था। और सतलज और ये नीचे काली नदी है, तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको पता होगा उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है, जो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है जो ये काली नदी है, और काली नदी इधर से सिक्किम से तीस्ता नदी निकली है, तो जिसकी चोटी यहाँ से देखेंगे ये नेपाल हिमालय है, यहाँ से काली नदी है और यहाँ तीस्ता नदी है। आप क्लियरली इसको देख पा रहे होंगे, नेपाल हिमालय है। इसका अधिकांश विस्तार इस रीजन में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट यह नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी हम याद रखेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा था असम हिमालय। तो असम हिमालय है जो तीस्ता, इधर से ये काली नदी, फिर इधर तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक असम हिमालय का विस्तार है। इस मैप में देखेंगे यहाँ से ये तीस्ता नदी है और यहाँ से दिहांग नदी या कभी कभी इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। तो इसके बीच जिस हिमालय का विस्तार है इसे असम हिमालय कहते हैं, आप इस रीजन में देख सकते हैं। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा है, और ये कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में। अभी हमने देखा था कि कंचनजंगा है जो भारत में हिमालय के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी थी कंचनजंगा की, 8558 मीटर थी। तो यहाँ से एक बार हम शॉर्ट में इसका रिवीजन देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा था पंजाब हिमालय जो कि यहाँ से सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य था। फिर उसके बाद हमने देखा था कुमायूं हिमालय, तो जो सतलज नदी यहाँ से और ये काली नदी के मध्य था कुमायूं हिमालय। फिर इसके बाद देखा था काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय था, तो नेपाल हिमालय था। फिर यहाँ काली नदी से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच यहाँ पे कौन सा, असम हिमालय था। तो ये आप जरूर अपना नदियों को याद रखेंगे। और जो असम हिमालय है, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, K2 थी, गार्डविन आस्टेन थी। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, नंदा देवी थी। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट थी। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो अभी हमने देखा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। फिर इसके बाद हम कुछ अदर फैक्ट देखेंगे। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर में मुझे मिले हैं, तो उसे मैंने इस स्लाइड में रख दिया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जानते ही आजकल एग्जाम का लेवल कितना हार्ड होता जा रहा है, और आप इसे किसी भी प्रकार से स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो जैसे कि ये इसमें पूछा गया है कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो इसके अंतर्गत है काराकोरम, लद्दाख तो हमने देखा था ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, परंतु इसके पंजाब हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो आएंगी, साथ ही पीर पंजाल और धौलाधर भी आएंगी। क्यों? क्योंकि जो पंजाब हिमालय का विस्तार है जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी श्रेणियां आती हैं वो सभी किस हिमालय का भाग होंगी, पंजाब हिमालय का होंगी। साथ ही ये लगभग 2 एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है, राकापोसी। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल या तीखी ढाल या खड़ी ढाल किस चोटी में है,
तो यह राकापोसी जो कि लद्दाख पर्वत में है। हमने देखा था जम्मू कश्मीर वाले रीजन में लद्दाख पर्वत था जो उस पे जो एक चोटी है राकापोसी, जो ना केवल भारत की बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये लगभग 2 से 3 एग्जामों में यह पहले पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद देखेंगे सिंधु नदी। आपको मैप में बताया था कि सिंधु नदी है, ये ऊपर ऊपर जैसे नदी बह रही थी ये लद्दाख, और नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी थी, तो यह लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, और उनके मध्य सिंधु नदी घाटी अवस्थित थी। तो ये भी हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी है धौलाधार पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। हम देख ही चुके हैं, पहले ही हमने देखा था। पीर पंजाल और वह धौलाधार है जो लघु हिमालय का हिस्सा है, यह भी हमने देखा था। धौलाधार है जो हिमाचल प्रदेश में है, और जो पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ये भी दोनों किसका पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है। और ये भी हमने देखा था कि जो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और जो धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, इनके बीच कौन सी घाटी थी? तो इनके बीच कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी अवस्थित हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यह कहाँ है? तो आपको पता ही है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत है। और कुमायूं हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है? काली नदी से तिस्ता नदी के बीच का जो भाग है या दोआब क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और कुमायूं हिमालय का अधिकांश विस्तार उत्तराखंड में ही है। तो जो उत्तराखंड की जितनी भी चोटियां हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी कुमायूं हिमालय का ही भाग हैं। तो इसे हम ऐसे याद रख लेंगे। फिर नीचे है जो लास्ट है कि हिमालय में पूरब से पश्चिम की ओर जो चोटियों का क्रम कैसे है? तो नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कंचनजंगा ये सिक्किम में है। मकालू, माउंट एवरेस्ट ये सब नेपाल में है। अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, एक क्रम से आप इसे मैप में देखेंगे तो ये पूरब से पश्चिम की ओर इनको दिखाया गया है। तो इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख लेंगे। जैसे कि किसी का नाम है कंचन और वो क्या है जंग में धूप में काली हो गई तो मकालू, फिर उसे रेस्ट करना है तो एवरेस्ट, रेस्ट करने के बाद उसने खाना खाया, अन्न लंच पूरा किया तो अन्नपूर्णा, उसके बाद हाथ धो लिए तो धौलागिरी। ये छोटी सी ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद 2-4 क्वेश्चन इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो आपको अभी बताया उत्तराखंड में कुमायूं रीजन में है या कुमायूं हिमालय का भाग है। अब जैसे सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश है? तो आपको पता है सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले कौन सा हिमालय था? पंजाब हिमालय था जो कि सिंधु और सतलज के मध्य था। और सतलज और काली की नदी कौन सा? सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। फिर इसके बाद काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय था। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट थी। फिर उसके बाद नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो आपको पता है नंदा देवी भी कुमायूं हिमालय का भाग है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। अब उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये नंदा देवी है, हमने देखा था। और फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो शिवालिक श्रेणी हमने देखा था कि यह सबसे पहले देखा था ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय या महान ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर लास्ट में देखा था शिवालिक हिमालय। तो इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ था। और कब हुआ है इसका निर्माण? तो ये सीनोजोइक एरा या सीनोजोइक कल्प में इसका निर्माण हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रायद्वीपीय भारत के पठार को, पर्वतों को ट्रिक के साथ कंप्लीट किया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।